इनेलो के गढ़ में उपचुनाव की हुंकार, दाव पर लग गई है इनेलो की साख। क्या सालों पुराना गढ़ बचा पाएगी इनेलो या फिर ऐलनाबाद रचेगा कोई नया इतिहास? ऐलनाबाद में उपचुनाव का सियासी शोर मचा हुआ है। गांव-गांव में, गली मोहल्लों में, चौक चौराहों पर हर जगह नेताओं की रैलियां हो रही हैं। बड़े बड़े दावे और घोषणाओं की ऐसी बौछार हो रही है कि मानो ऐलनाबाद की तकदीर अब बदलने ही वाली है। इनेलो, कांग्रेस और भाजपा जजपा के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के साथ चुनावी दंगल में उतर चुके हैं, मगर जीत हार के तमाम दावों के बीच इस बार ऐलनाबाद का उपचुनाव इनेलो के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि ऐलनाबाद इनेलो का गढ़ कहा जाता है। जी हां, ऐलनाबाद विधानसभा का क्षेत्र इनेलो का गढ़ कैसे बना? यहाँ की जनता को चौटाला परिवार पर आखिर इतना भरोसा और विश्वास क्यों है? पिछले 20 सालों से ऐलनाबाद में इनेलो ही क्यों काबिज है? देखिए ये रिपोर्ट। वर्ष 2000 में इनेलो ने दर्ज की पहली जीत। इनेलो प्रत्याशी भागीराम ने कांग्रेस को हराया। भागीराम ने 50,235 वोट हासिल किए। कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश को 15,054 वोटों से हराया। 1 नवंबर 1966 को वजूद में आए हरियाणा में पहली बार 1967 में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन ऐलनाबाद की सत्ता पर इनेलो की एंट्री वर्ष 2000 में हुई, जब विधानसभा चुनाव में इनेलो प्रत्याशी भागीराम ने कांग्रेस को हराकर जीत हासिल की। इनेलो के प्रत्याशी भागीराम ने इस चुनाव में 50,235 वोट झटके और कांग्रेस प्रत्याशी ओम प्रकाश को 15,054 वोटों से करारी शिकस्त दी। हालांकि इससे पहले ओपी चौटाला 1970 के चुनाव में जीत दर्ज कर चुके थे और उनके छोटे भाई प्रताप सिंह चौटाला 1967 में हुए पहले ही चुनाव में चौटाला परिवार का खाता खोल चुके थे। वर्ष 2000 में ऐलनाबाद की सत्ता मिलने के बाद इनेलो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तब से आज तक ऐलनाबाद का हलका इनेलो के कब्जे में ही रहा है। सत्ता के सिंहासन पर काबिज हुई इनेलो आज तक ऐलनाबाद में जीतती आ रही है। लोकदल से पूर्व विधायक रहे भागीराम ने ऐलनाबाद में इनेलो को पहली बार जीत दिलाई और फिर उसके बाद इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला और अब अभय सिंह चौटाला इस सीट पर निवर्तमान विधायक हैं। वर्ष 2005 में भी इनेलो ने लहराया जीत का परचम। इनेलो प्रत्याशी डॉक्टर सुशील कुमार को मिली जीत। 21,883 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी मनीराम को हराया। इनेलो को 49,803 तो कांग्रेस को मिले 27,920 वोट। ऐलनाबाद के चुनावी घमासान में वर्ष 2005 में भी इनेलो का दबदबा रहा। भाजपा तो इस सीट पर जीत के लिए हमेशा से ही तरसती रही, मगर कांग्रेस हर चुनाव में टक्कर देती नजर आई। इनेलो प्रत्याशी डॉक्टर सुशील कुमार इंदौरा ने 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में ऐलनाबाद में जीत दर्ज की। सुशील कुमार ने 21,883 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी मनीराम को हराया। इस चुनाव में इनेलो को 49,803 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 27,920 वोट ही मिल सके। 2005 के बाद 2009 में हुए आम चुनाव में बतौर इनेलो सुप्रीमो की हैसियत से चौटाला परिवार के मुखिया ओम प्रकाश चौटाला की एंट्री हुई। ओपी चौटाला ने ऐलनाबाद सीट से इनेलो प्रत्याशी के तौर पर चुनावी हुंकार भरी और करीब 65,000 वोट हासिल कर इनेलो की जीत का रथ आगे लेकर बढ़ गए। 2009 में ओपी चौटाला ने ऐलनाबाद को जीता। कांग्रेस प्रत्याशी भरत बेनीवाल को दी शिकस्त। ओपी चौटाला ने हासिल किए 64,567 वोट। कांग्रेस को मिले 48,144। 16,423 से हुई हार। ऐलनाबाद हलके में वर्ष 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला बतौर उम्मीदवार चुनावी दंगल में उतरे और बम्पर जीत हासिल की। इस चुनाव में ओपी चौटाला के खिलाफ कांग्रेस प्रत्याशी भरत बेनीवाल थे, जिन्हें चौटाला के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ओपी चौटाला को इस चुनाव में 64,567 वोट मिले, जबकि कांग्रेस 48,144 वोट ही हासिल हुए। ऐसे में इनेलो की जीत का सिलसिला 2009 में भी बना रहा और कांग्रेस की 16,423 वोटों से हार हुई। लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद ऐलनाबाद इनेलो का गढ़ कहा जाने लगा, लेकिन 2009 में चुनाव जीतने के अगले ही साल यानी 2010 में ओपी चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और ये सीट खाली हो गई। दरअसल 2 सीटों से इनेलो प्रत्याशी रहे ओपी चौटाला ने उचाना से विधायक स्वीकार किया और ऐलनाबाद सीट को छोड़ दिया। चौटाला के इस्तीफे के बाद ऐलनाबाद में उपचुनाव की घोषणा हुई और फिर उसके बाद ऐलनाबाद की सियासत में अभय सिंह चौटाला का नाम गूंजने लगा। 2010 के उपचुनाव में फिर इनेलो ने बाजी मारी। कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल को मिली हार। अभय सिंह चौटाला ने हासिल किए 64,813 वोट। कांग्रेस को मिले 58,586 वोट। 6,227 वोटों से हार।
ओपी चौटाला के इस्तीफे के बाद 2010 में हुए ऐलनाबाद के उपचुनाव में फिर इनेलो ने जीत का डंका बजाया। अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस प्रत्याशी भरत सिंह बेनीवाल को हराकर इनेलो का गढ़ बरकरार रखा और जीत का सिलसिला बनाए रखा। अभय चौटाला ने 64,813 वोट लेकर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी भरत बेनीवाल को 58,586 वोट मिले, जिसके चलते कांग्रेस को 6,227 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इनेलो ने 2010 का चुनाव जीता और तब से आज तक अभय चौटाला ऐलनाबाद का चुनावी युद्ध जीतते आ रही हैं। हालांकि 2014 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर का असर भी ऐलनाबाद के चुनावी दंगल पर पड़ा, लेकिन अभय चौटाला यानी बिल्लू की आंधी के आगे मोदी की लहर फीकी पड़ गई। इनेलो के गढ़ में फीकी पड़ी थी मोदी लहर। 2014 के चुनाव में भी अभय की हुई जीत। भाजपा प्रत्याशी पवन बेनीवाल को मिली हार। अभय सिंह चौटाला को मिले 69,162 वोट, पवन बेनीवाल को मिले 57,623 वोट। 11,539 वोटों से जीते अभय सिंह चौटाला। देश में 2014 के लोकसभा चुनावों, हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में मोदी लहर की गूंज थी, लेकिन मोदी लहर भी अभय की आंधी में टिक न सकी और इनेलो के गढ़ ऐलनाबाद को तोड़ने में नाकाम रही। अभय सिंह चौटाला ने 2014 में भी जीत का क्रम बरकरार रखा और भाजपा प्रत्याशी पवन बेनीवाल को चुनावी रण में धाराशाही कर दिया। अभय सिंह चौटाला ने इस चुनाव में 69,162 वोट झटके, जबकि पवन बेनीवाल को 57,623 वोट ही हासिल कर पाए। इस चुनाव में अभय सिंह चौटाला ने 11,539 वोटों से भाजपा को हराया। 2014 के बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के साथ खट्टर सरकार ने 75 पार का नारा दिया, मगर ऐलनाबाद की जनता ने मोदी लहर और खट्टर सरकार के साथ जाने से इनकार कर दिया और एक बार फिर से अभय चौटाला को ऐलनाबाद की सत्ता सौंप दी। हालांकि इस जीत के बाद अभय सिंह चौटाला ज्यादा दिनों तक विधायक नहीं रह सके, क्योंकि अभय चौटाला किसान आंदोलन के समर्थन में अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके चलते अब ऐलनाबाद में उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा है। 2019 में भाजपा के काम न आई मोदी लहर। जनता ने भाजपा को नकारा, अभय को मिली जीत। 56,976 वोट हासिल कर अभय चौटाला ने मारी बाजी। भाजपा को 45,099 और कांग्रेस को मिले 35,348 वोट। अभय ने पवन बेनीवाल को 11,877 वोटों से हराया। पिछले 20 सालों से ऐलनाबाद में जीत हासिल करती आ रही इनेलो इस हलके में इतनी मजबूत हो चुकी थी कि विरोधियों का कोई भी समीकरण अभय के विजयी रथ को रोक नहीं पाया। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी ऐलनाबाद की जनता ने भाजपा को नकार दिया और अभय चौटाला को अपना विधायक चुना। अभय चौटाला ने इस बार 56,976 वोट हासिल किए, जबकि भाजपा के पवन बेनीवाल को 45,099 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के भरत बेनीवाल को 35,348 वोट हासिल हुए। इस चुनाव में अभय चौटाला और पवन बेनीवाल में टक्कर हुई, जिसमें अभय ने 11,877 वोटों से पवन बेनीवाल को हराकर अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे। तो इस तरह से ऐलनाबाद इनेलो का गढ़ बना और लगातार पिछले 20 सालों से यहाँ की जनता इनेलो में आस्था दिखाती आ रही है। बहरहाल किसान आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा देने वाले अभय सिंह चौटाला को उपचुनाव से ही ऐलनाबाद की चौधर मिली थी और अब उपचुनाव में ही इस चौधर पर खतरे की घंटी बजती दिखाई दे रही है। लेकिन देखना ये होगा कि अपने ही पुराने साथी पवन बेनीवाल और भाजपा के गोविंद कांडा से मिल रही सीधी और कड़ी टक्कर के बीच क्या अभय चौटाला इनेलो का गढ़ बचा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।